दोस्तों हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर होगी नियुक्ति। ये मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा विभाग में करीब 1.5 लाख पदों पर भर्ती होनी है। चलिए फुल डिटेल में आपको बता दूँ, इसके बाद बात करेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.5 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी है। इन पदों पर बहाली के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। इनमें प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक आदि शामिल हैं। शिक्षा मंत्री बुधवार को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि सभी विधायकों और विधान पार्षदों से 10-10 ऐसे सरकारी स्कूलों की सूची मांगी गई है जो जर्जर स्थिति में है। इन स्कूलों के भवनों पर राज्य सरकार जीर्णोद्धार कराएगी, यानी उसको राज्य सरकार क्या है, ऐसे स्कूल्स को ठीक कराएगी। कुछ जगहों पर यह काम शुरू भी कर दिया गया है। मदरसों में सिलेबस से जुड़े विवाद पर मंत्री ने कहा है कि यह मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारियों को छानबीन के निर्देश दिए गए हैं और जो भी सामने आएंगे तथ्य, उसके आधार पर इसमें सुधार किया जाएगा। चलिए एक और जानकारी देते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि शिक्षा पद में बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो भर्ती है ये किस में बढ़ेंगे। तो देखिए तीसरे चरण की, देखिए आप सभी का रिज़ल्ट जो है अभी तक नहीं आया है, आंसर की नहीं आई है, तो किसी कारण से जो है देरी हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। तो यहाँ इस वजह से भी देरी किया जा रहा है कि तीसरे चरण की जो भर्ती है उसमें जो टीआरई 1 और 2 है उनके पदों को इसमें भर दिया जाए। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेगी रिक्तियां। राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। पहले और दूसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त रह गए पद भी तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम दौर में है। इससे तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में आरक्षित कोटि के पद बढ़ेंगे। तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले पदों की संख्या 46,491 के लगभग थी। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई से पदों की संख्या में इजाफा होगा। कक्षा 1 से 5 व 6ठी से 8वीं तक के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा। चलिए जानकारी जो है इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो बात ये है कि देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 इसमें जो रिक्त पद रह गए हैं 1 और 2 में, इसको टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। चलिए ये अच्छी बात है कि जो भी वैकेंसीज में आपके अलग से मतलब टीआरई 4 की कोई बात फ़िलहाल नहीं हो रही है, लेकिन टीआरई 3 में जो पहले के बचे हुए पद हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है टीआरई 3 वालों के लिए। और उनके पद जो 46,000 थे वो बढ़ के करीब 1.5 लाख होने की उम्मीद है। जो बचे हुए पोस्ट इसमें ऐड कर दिए जाए। तो देखते हैं कब तक आपका रिज़ल्ट आता है, कब इस पे क्या चीज़ें होती है। फ़िलहाल रिज़ल्ट में देरी हो रही है, आंसर की जारी होने में देरी हो रही है पहली चीज़, उसके बाद ही रिज़ल्ट जारी होगा। तो आंसर की भी अभी जारी नहीं की गई है। जो भी जानकारी मुझे मिलती है मैं आप सभी को ज़रूर शेयर करती हूँ, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।